वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं रोजगार पंजीयन को लेकर के, रोजगार पंजीयन की समस्या को लेकर के। क्या रोजगार पंजीयन की वजह से बाहर कर देंगे? क्या वर्ग 1 और 2 में रोजगार पंजीयन मांगा गया था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। आपने एक न्यूज़ पढ़ ली होगी कि भाई जो एमपी कांस्टेबल है, रोजगार पंजीयन की वजह से वहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हम इन सभी पे बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम जो न्यूज़ एक वायरल हो रही है और वो सच भी है, उसको हम जान लेते हैं। पहले ही कांस्टेबल से जुड़ी हुई है, एमपी कांस्टेबल से। आरक्षक भर्ती 2020 आवेदन में जो रोजगार पंजीयन नंबर दिया वो फिजिकल टेस्ट के वक्त बदल गया। यानी इन्होंने दोबारा अपना रोजगार बनवा लिया था न्यू। दो पंजीयन नंबर होने से उलझी नौकरी, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर, फिर भी आरक्षक भर्ती में नहीं हुआ चयन। आइए इसको हम जान लेते हैं क्या है मामला। आरक्षक भर्ती 2022 के अंतिम रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वालों का भी फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हो सका। वजह सिर्फ इतनी है कि इन उम्मीदवारों ने भर्ती निकलते वक्त 2020 में जब आवेदन जमा किया था तब उनके पास जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक नंबर था, जिसकी वैलिडिटी 3 साल होते ही 2022 में हुए फिजिकल टेस्ट से पहले खत्म हो गई। उम्मीदवारों ने पंजीयन रिन्यू कराया तो नया नंबर मिला और फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए, क्वालिफाई भी हुए, लेकिन 2 पंजीयन नंबर होने से चयन नहीं किया। ऐसे करीब 100 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि आवेदन के समय रोजगार पंजीयन में यह शर्त सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही लागू है, पर बाहरी राज्यों वालों के लिए नहीं। कर्मचारी चयन मंडल की संचालक षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि फिजिकल टेस्ट में पास या फेल करने का अधिकार गृह विभाग के पास है। आइए क्या कहते हैं ये विद्यार्थी, इनकी बातों को जानते हैं। यह शर्त सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही लागू, बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए नहीं। योग्य होने पर भी नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? प्रवेश राठौर पिपरिया से कर्मचारी चयन मंडल पहुंचे। ऐसी कैटेगरी में उनका 74 स्कोर है, जो कि उनके कट ऑफ 72 से 2 अंक ज़्यादा है। फिजिकल भी पास किया, लेकिन फिजिकल टेस्ट में रोजगार पंजीयन फिर से कराया तो क्रमांक बदल गया, इसलिए चयन नहीं किया। अब योग्य होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? फिजिकल टेस्ट में शामिल किया तो चयन भी हो। राजकुमार रघुवंशी नर्मदापुरम होशंगाबाद से आए। इन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 82.98 मार्क्स मिले हैं, जबकि इस श्रेणी का कट ऑफ 73.56% है। इनका कहना है कि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की कोई अनिवार्यता नहीं है। हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, पंजीयन भी है, लेकिन चयनित नहीं किया गया। और रानी बाई कहती हैं फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हुए लेकिन चयन नहीं। रानी बाई शाजापुर से भोपाल आई। उन्हें ऐसी कैटेगरी में 74 अंक मिले, जबकि इस कैटेगरी का कट ऑफ 66.18 है। उनका कहना है कि हमारा पंजीयन था, इसलिए तो आवेदन जमा किया, फिजिकल टेस्ट में भी शामिल हुए, इसमें क्वालिफाई भी हुए भी हैं, इसके बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। पंजीयन प्रमाणित कराया लेकिन सिलेक्शन नहीं। इटारसी के पास रैशलपुर से आई रक्षा पटेल ने बताया कि उनका ओबीसी कैटेगरी में स्कोर 78.71 है, जबकि कट ऑफ 72.09 है। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई है, पीएचक्यू शाखा चयन शाखा से मिले। मेल के बाद रोजगार विभाग से पंजीयन प्रमाणित कराया तथा तय समय सीमा में जमा भी किया, इसके बाद भी चयन नहीं किया गया। और एक और जानकारी है, उसको भी हम देख लेते हैं। रिजल्ट की हो जांच। टीकमगढ़ से मोहित मिश्रा अलग आपत्ति लेकर आए। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हैं, उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ 73 है, उनका स्कोर 74.01, इसके बाद भी चयन नहीं हुआ। इन्होंने शिकायत कर इस मामले की जांच करने की मांग की है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट है वहां पर चलते हैं। हम सभी आ चुके हैं मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे
एमपी रोज़गार पोर्टल आप सर्च करेंगे। एमपी रोज़गार पोर्टल के बाद जो आएगा मध्य प्रदेश रोज़गार पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर एक नोट है, 31 जुलाई शायद से 31 अक्टूबर 2022 तक था यहाँ पर, ये यहाँ पर वो थोड़ा सा चला गया, इसको समझेंगे। 2022 तक जिन आवेदकों के पंजीयन नवीनीकरण होने थे उनका नवीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। आवेदक अपने रिन्यूअल हुए पंजीयन को प्राप्त करने के लिए सर्च रजिस्ट्रेशन टैब में जाएं। यहाँ पे सर्च रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बोला गया है इसमें आगे, ये रहा आपका सर्च रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को, यानी जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन आवेदकों को इस पोर्टल में पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं, यानी दोबारा रजिस्टर्ड करने की अब आपको ज़रूरत नहीं होने वाली नहीं है। आपके पंजीयन को देखने, नवीकरण करने तथा पंजीयन क्रमांक जानने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, यानी जल्द ही ये चीज़ हो जाएगी। अभी क्या है कि पोर्टल पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ व्यवधान हैं। पोर्टल में व्यवधान के कारण माह सितंबर 2022 में जिन आवेदकों के पंजीयन नवीनीकरण हेतु लंबित थे, यानी रिन्यू होना था उनको, और अंतिम तारीख बीत चुकी है, मतलब अंतिम तारीख उनकी जा चुकी है रिन्यू होने की, उनका नवीनीकरण अगले 3 साल तक स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही कर दिया जाएगा, यानी पोर्टल से ऑटोमेटिक 3 साल तक उनकी वैलिडिटी इंक्रीज मानी जाएगी, बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश रोजगार संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं ऑनलाइन पंजीयन हेतु मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल का निर्माण किया गया है। और बस इतनी इसमें जानकारी थी, तो आपको बिल्कुल रोजगार के संबंध में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और रही बात, हम बात कर लेते हैं वर्ग 1 और 2 में। देखिए, मैंने और भी लोगों से, सीनियर लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे, हमसे वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। रोजगार पंजीयन लिस्ट में नहीं था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो जो वर्ग 3 के विद्यार्थी हैं, रोजगार को लेकर, रोजगार पंजीयन को लेकर डाउट में हैं, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो आप लोग। वो जरूरी है ही नहीं, वो लगने ही वाला नहीं है, और ऑटोमेटिकली अब रिन्यू हो जाएगा। बस वेबसाइट पे काम चल रहा है, तो इसमें हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यदि आप करोगे तो नहीं होगा, दूसरा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेट करो। और वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वही मात्र लगने वाले हैं। आपने लिस्ट देखी होगी, 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो कि जिन उसमें से भी जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो आपको अपलोड करने हैं, और वही उनको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जो हमें सेंटर मिलेगा ज़िला में, वहाँ पे जाके उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो आप लोग ना बिल्कुल इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि रोज़गार पंजीयन की वजह से बाहर कर दिया जाएगा, हमने दोबारा करवा लिया, हमारा नंबर चेंज हो गया। ये इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। जब फॉर्म भर रहे थे तब चाहिए था जीवित वाला, और 3 साल हो चुकी हैं, और उन्होंने बोला भी पोर्टल पे प्रॉब्लम चल रही है और ऑटोमेटिकली हम रिन्यू भी कर देंगे। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है। और आप देखेंगे भाई 8 तारीख को मेरिट भी आ जाएगी, तो उसके बाद 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।